Hello friends, welcome to FAQs on Sahaj Yoga. I'm Aparna Ganguly from West Bengal. I'm a Sahaj Yogini. आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री आशीष जौहरी। ये भी ये सहज योगी हैं फ्रॉम उज्जैन मध्य प्रदेश। जौहरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का सवाल इस प्रकार से है जौहरी जी कि हम अक्सर देख रहे हैं हर एक गली कूचे में भारतवर्ष के और कुछ होना हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट बहुत खुल जा रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश या पर्सनालिटी डेवलपमेंट खास करके, तो ऐसे में हमको समझ में ही आ रहा है कि लोग है, खासकर पेरेंट्स हैं, वो चाहते होंगे कि उनके बच्चों का पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, शायद आगे चल के करियर में कुछ सहायता हो जाए। जाहिर सी बात है, इसी के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सोच रहे हैं लोग। तो ऐसे में सहज योग को मदद कर सकता है क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? आपकी राय, ओवर टू यू। सबको मेरा नमस्कार और थैंक यू अपर्णा जी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं रिपीट कर दूं कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये मेरे सहयोगा के तजुर्बों के आधार पर है। ये जो पिछले 19 साल मैंने सहयोगा मेडिटेशन के साथ निकाले हैं उसके आधार पर है। होपफुली मेरी आवाज़ ठीक तरीके से पहुंच रही होगी। सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई हमारा किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले से कोई ऐसा नहीं है। आप लोग सब बाकायदा कोशिश कर रहे हैं, जो लोग भी स्पोकन इंग्लिश के साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर आए हैं और सिखा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये बहुत गजब की बात है। और इंटरव्यूज देने में और इन सब में करियर बनाने में ये सब बहुत सहायता भी करता है, ऑफकोर्स करता है। मेरा पॉइंट दूसरा है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर ये साथ साथ स्पोकन इंग्लिश आने से अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता, क्योंकि मानते कि आप इंग्लिश सीख जाओगे तो आपका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इंग्लैंड में या अमेरिका में तो क्लासेस होनी ही नहीं चाहिए थी, राइट? बट ऐसा नहीं है। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास तो हिंदी में बहुत बाद में आया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये वर्ड वहां से हम तक आ चुका है। अच्छी बात यह है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट सहज योगा मेडिटेशन पूरा 100% करता है, 100%। और ये क्या करता है? ये अंदर से व्यक्तित्व को निखारता है। ये जैसे कि ये मानव आकृति का जो चित्र देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पर है ये मानव आकृति। तो इसमें ना ये 7 चक्रास और 3 चैनल, ये सहज योगा में बताते हैं कि 7 चक्र और 3 नाड़ी होते हैं। तो पर्सनालिटी जो होती है, पर्सनालिटी मीन्स कि हमारी पर्सनालिटी की, हमारी एज ए क्वालिटी, पर्सन की क्वालिटीज, दैट इज पर्सनालिटी। तो हमारे जो 7 चक्र हैं, 7 चक्र न सिर्फ हमारी बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, वो हमारी लाइफ की हर चीज को कंट्रोल करते हैं। और उनकी जो क्वालिटीज हैं, जैसे जैसे वो क्वालिटी निखरती हैं, उस चक्र में जैसे ही एनर्जी आती है वैसे ही उस चक्र की क्वालिटीज ब्लॉसम होने लगती हैं, फ्लावरिंग उसमें हो जाती है, वो खिल के सामने आती है, खुल के सामने आती है। और ये जो व्यक्ति के अंदर, ये उसके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा मध्य हृदय होता है, ये मध्य हृदय यानी कि इसको अनाहत चक्र बोला गया है। बड़ा साइंटिफिक सा नेम है। देखिए, अनाहत यानी कि जो आहत न करे। तो हमारा ये जो हृदय है ये धड़कता तो है लगातार, मगर ये हमको आहत नहीं कर रहा। उन्होंने उसका नाम दिया है अनाहत। अनाहत चक्र है। ओके, चक्र जो है वो घूमता है, मगर किन्हीं कारणों से उसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी इम्प्रॉपर हो जाती है। हर किसी की लाइफ अलग होती है, तो उसकी इम्प्रॉपर सी कुछ वर्किंग रहती है, मूवमेंट भी कुछ प्रॉपर नहीं होता। जैसे ही हमारी शक्ति जागृत होती है, क्योंकि रियलाइजेशन होता है सहज योगा में, वो जो शक्ति का जागरण है, तो शक्ति के जब रेशे उठते हैं तो वो चक्रों को ठीक करते हैं। हर चक्र को 1 2 3 4 सारे चक्र ठीक होंगे, तो ये जो हमारा चक्र है ये भी ठीक होता है। ओके, इसकी वर्किंग प्रॉपर हुई। और इसका क्या काम है? इसका काम है हमें भय मुक्त करना, हमें निर्भय बनाना। आपको जान के बड़ा मजेदार लगेगा, महात्मा गांधी कहते थे कि ऐसा माना जाता है कि घृणा मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। महात्मा गांधी ऐसा बोलते थे। ऐसा माना जाता है कि घृणा मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, मगर घृणा शत्रु उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा शत्रु उसका भय है। हम दुनिया में आते हैं ना, हमको शौक लगता है,
क्योंकि हम माँ के गर्भ से निकल के दुनिया में आ गए, हमारे लिए कुछ बहुत अलग था। जैसे हमको स्पेस में फेंक दिया जाएगा तो हमारी कैसी हालत होगी, ऐसे ही दुनिया में आते हैं तो हमको एक शॉक लगता है। हमारा जो चक्र है अगर वो वीक है तो ये शॉक जो है ये ना कुछ ज्यादा उस चक्र को वीक कर देता है। इन लोगों, ये जो बच्चे बड़े होते हैं इनकी एंटीबॉडीज कम बनती है, ये लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं। मगर जैसे ही शक्ति उठती है तो हमको न सिर्फ वो निर्भय बनाती है, हमारी एंटीबॉडीज को वो बहुत प्रॉपरली बनाती है। और जो बच्चे भयमुक्त होते हैं ना, वो बीमार भी कम पड़ते हैं। कभी भी आप आजमा लीजिएगा, जिन बच्चों को भय नहीं होता वो बीमार नहीं पड़ते, और जो बच्चे बीमार ज्यादा पड़ते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ फियर, कुछ फोबिया होते हैं। तो ये जैसे जैसे चक्र खिलता है, खुलता है, ठीक होता है, वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी में भी आता है। तो बड़े जो टीनेजर्स हैं या फिर जो करियर जिनका बना रहे हैं या जॉब में हैं, अगर उनका ही चक्र वीक है तो उनकी परफॉर्मेंस है वो हमेशा वीक बनी रहेगी। लाइफ में ना वो कभी भी बहुत प्रॉपरली ना जी नहीं पाएंगे, खुल के जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भय उनके अंदर हमेशा, किसी भी चीज का भय, हर भय, ये भय, वो भय। जैसे ही हमारा चक्र ठीक होगा तो व्यक्ति ना खुल के परफॉर्म कर पाएगा, खुल के जीवन जी पाएगा, खुल के अपनी बात रख पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, पति पत्नी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है आपस में, तो दिक्कत बनी है। मगर इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है। जैसे ही भय से मुक्त हुए, खुल के अपनी बात रखने लग गए, तब हम ऑफिस में भी बढ़िया परफॉर्म करेंगे, रिलेशनशिप्स में बढ़िया, सब कुछ अच्छा होगा, यानी कि चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ऐसे ही ना सातों चक्रों की अलग अलग खासियतें हैं। और सबसे अच्छी बात कि सहयोगा मेडिटेशन बहुत सिंपली हमको ये देता है, बहुत मजेदार रूप में देता है, और ये पर्सनालिटी में बहुत जल्दी से रिफ्लेक्ट भी होने लग जाती है। इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, राइट। तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग या जो लोग भी क्लासेस चला रहे हैं उनकी क्लासेस भाई अटेंड कीजिए आप लोग, बिल्कुल वेल गो हेड। अपने करियर बनाने के लिए तो जितना जो किया जाए वो कम है, आप कोशिश सारी कीजिए। सहयोगा मेडिटेशन आपको खुल के जीने में बहुत सहयोग करेगा, यकीन जानिए, इसको ट्राई करके देखिए। ओवर टू यू अपर्णा जी। थैंक यू जौहरी जी। सुन के बहुत ही खुशी हुई कि एज एंड व्हेन यू मेडिटेट एंड आपके चक्र साफ होंगे और आपके क्वालिटीज उभर के निकलेंगी, ब्लॉसम होकर निकलेंगी। आशा करती हूँ ये बहुत लोगों तक पहुंचे और वो समझे सहयोग किस प्रकार से उनकी मदद कर सकता है। इसके साथ ये एपिसोड हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।